और आज बात एक खास मुलाकात में खास व्यक्तित्व से। भारतीय जनता पार्टी जो कुछ भी करवा रही तब तक खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, लेकिन बिहार की जनता एक एक चीज को देख रही है। डेलीगेशन के समक्ष महत्वाकांक्षाएं ज्यादा हावी हो जाती हैं आज भरोसे पर। दोष भरोसा करने वाले का नहीं, उसका कोई दोष नहीं होता। ये माहौल जो बनाया जा रहा है, इस माहौल के लिए जिम्मेवार कौन है? भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार। जानबूझकर यह समय दिया गया कि आप ये केंद्र सरकार ने बनाई। कैसी सरकार बनाना चाहते हैं आप? 1 मिनट के लिए बहस के लिए ही इस बात को मान लीजिए, दावा करते हैं कि बहुमत है, तो हम जानना चाहते हैं कि किस पार्टी की सरकार है। संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल को रोकने के लिए जो कानून है, उसके बाद किसी और दल की रक्षा के लिए किसी भी दल के 2/3 सदस्य, कम से कम 2/3 सदस्य किसी दूसरे दल में जा सकते हैं। अब साहब 2/3 सदस्य किसी पार्टी के हैं आपके पास, तो आप किस आधार पर बनाइएगा? कैसे इंडिविजुअल जाएगा? 10th शेड्यूल है, उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। लेकिन उनकी सदस्यता जाएगी, डिस्क्वालीफाई होंगे। लेकिन सरकार चलाने के लिए बोला, बताइए, संसदीय लोकतंत्र का इससे बड़ा मजाक, संविधान का इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? बिहार जैसे बड़े राज्य में, प्रमुख राज्य में आप इस तरह का माहौल खड़ा कर रहे हैं। कैसी सरकार चल रही है? कितने लोगों का समर्थन प्राप्त है? कितनी बार प्रदर्शित किया जाएगा? लोग मीटिंग में बैठ रहे हैं, फैसला ले रहे हैं, और आप तब भी दावा किए जा रहे हैं। आखिर ये क्या है? इसी को तो कहते हैं तोड़फोड़। तोड़फोड़ की कोशिश, टूटेगा नहीं कोई, लेकिन ये कोशिश है, माहौल को खराब कर रहे हैं। एक तरफ मनमर्जी से निर्णय ले रहे हैं। आखिर सरकार को बैकिंग क्या है? अभी तो रोकना चाहिए था महामहिम राज्यपाल महोदय को। अबे, आपने विश्वास मत प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया है, मतलब मेजॉरिटी, बहुमत संदेह के घेरे में है। बहुत स्पष्ट है। जब महामहिम राज्यपाल महोदय ने अभी की सरकार को निर्देशित किया है कि आप 20 फरवरी को विश्वास मत प्राप्त कीजिए, इसका मतलब है बहुमत संदेह में। जिस सरकार का बहुमत संदेह में है, उस सरकार को जो चाहे वो फैसला लेकर, ऐलान करके, और जिसके बहुत बड़े फाइनेंशियल इंप्लीकेशन हैं, और बहुत सारे फैसले ऐसे लिए जा रहे हैं जिसके बारे में एक एक चौक चौराहे पर चर्चा है, हर जगह चर्चा है, किस प्रकार से निर्णय लिए जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए नीतीश जी प्रयास है कि इस तरह के लोक लुभावन आप ऐलान कर दीजिए कि आगे फायदा, और अगर आगे आपकी सरकार बन गई, आप मुख्यमंत्री बन जाए, तो आपके लिए एक बड़ी फजीहत इन सबको घोषणाओं को लागू करना। ये तो गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन की जिसको कोई समझ नहीं, वही सब सोचेगा। मैं तो संसदीय लोकतंत्र का और संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है, उसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। इन निर्णयों का कोई मतलब है? ये निर्णय लागू होने वाले हैं, और लागू करने के लिए निर्णय ले रहे हैं लोग, और जनता को मालूम नहीं है कि कैसी सरकार है। यानी बिल्कुल आधिकारिक तौर पर जिस सरकार का बहुमत संदेह के घेरे में, और वो सरकार निर्णय ले रही, निर्णय लेने की छूट है, बैठ गए गद्दी पर, चूंकि सदन में ही टेस्ट होना है, तो इसका मतलब है कि आपको लाइसेंस मिल गया। तो असल उनको लाइसेंस तो बहुत चीजों का मिल गया। जब दिल्ली गए थे, आदरणीय प्रधानमंत्री से मिलकर आए हैं, तो सब चीज का लाइसेंस लेकर के आ गए, और सब चीज करने की छूट दे दी गई। तो अब जाने, अब भारतीय जनता पार्टी जानेगी, और इसका ऐसा माहौल उत्पन्न करने के लिए सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जवाब दे। और अब वो क्या जवाब देंगे? आजकल खुलेआम कहा गया कि कमीशन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी बात बात पर, कोई बात पर आलोचना करते हुए मुझसे पूछती थी, इसका जवाब आप दीजिए। तो अब क्या चुप्पी साधे हुए हैं? गुप्त समर्थन दिए हुए, खुला समर्थन दीजिए। अगर सरकार के बारे में आप कुछ कह रहे हैं और
दावा कर रहे हैं और उनकी सहायता कर रहे हैं तो खुल करके समर्थन दे दीजिए। लोग तो देख ही रहे हैं कि आप ही के चलते, बीजेपी के चलते हो रहा है। आपने हर जगह सर पैरेड करवाया, 130 विधायक आपके साथ थे, इसके बावजूद आप पर आरोप अलग अलग जगह से ये लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार को डर लग रहा है, नीतीश कुमार ज्यादा का डर, हम तो लोगों को दिखला दे रहे हैं, और हम नहीं भी चाहें तो लोग अपने को सामने लाकर दिखला रहे हैं। हमको किस बात का डर है? हमको तो कोई डर नहीं है। मेरे लिए तो एक शब्द है विन विन सिचुएशन। हमको क्या है पॉलिटिकली, भाई जिन पर भरोसा किया उन्होंने हम लोगों को कुएं में फेंक दिया था, कुएं में धकेल दिया था, तो सब लोग कुएं से बाहर निकल आए हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये हो गई। और जो हम लोगों ने फैसला किया और हमने कहा कि नहीं हम फ्रंट से लीड करेंगे, लोगों ने इसको स्वीकारा। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी साजिश कर रही है उससे वो सब बेनकाब हो रहे हैं। इसलिए हमको डरने की क्या जरूरत है? ये जो करें किसी चीज में कामयाब नहीं होंगे। चुनाव मात्र 9 महीने देर है। इनको पता चलेगा, आटा दाल का भाव मालूम हो जाएगा जिस प्रकार की राजनीति ये कर रहे हैं। जीतन राम मांझी और उनके साथ के लोग जो दलित और महादलित का कार्ड सर खेल रहे हैं, आपने जैसा पहले ही बयान में कहा कि आपने इन बातों को दिमाग में रख के कभी नहीं मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन इस कार्ड को प्ले किया जा रहा है, हर जगह इसका प्रचार प्रसार किया तो प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो कास्ट कार्ड खेल रहे हैं ना। भारतीय जनता पार्टी तो कोई कार्ड खेल सकती, जब जैसा तब तैसा। तो भारतीय जनता पार्टी ये कार्ड खेलने की कोशिश कर रही, तो जो कार्ड खेलने की कोशिश करे तो उन्हीं को समर्थन काहे नहीं दे रहे हैं भाई? आप ऐलान करना चाहिए ना कि उनका हम समर्थन करते हैं। समर्थन करना चाहिए, साथ में सरकार में जाना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए था। इस कार्ड के खेलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और आज बात एक खास मुलाकात में खास व्यक्तित्व से। भारतीय जनता पार्टी जो कुछ भी करवा रही, तब तक खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन बिहार की जनता एक एक चीज को देख रही है। डेलीगेशन के समक्ष महत्वाकांक्षाएं ज्यादा हावी हो जाती हैं आज भरोसे पर। दोष भरोसा करने वाले का नहीं, उसका कोई दोष नहीं हो।